अब देखो एलसीएम का मतलब समझते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब तो हमें पता है, लीस्ट का मतलब कि सबसे छोटा, दैट इज स्मॉल। कॉमन का मतलब भी हमें पता है, अगर कोई दो चीज में कोई चीज कॉमन आ रही हो, नंबर कॉमन आ रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कॉमन। मल्टीपल, अगर हमें मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब इजीली समझ पाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, तो आप मुझसे कहोगे कि 8 के मल्टीपल्स होंगे 8 खुद, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स कौन से हैं? ये हैं हमारे वो नंबर्स जो 8 के टेबल में आते हैं। आप इसलिए इजीली ऐसे समझ सकते हो कि वो नंबर्स जो 8 के टेबल में आते हैं वही हमारे 8 के मल्टीपल्स होंगे। देख लो चाहे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो टेबल में आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 तक ही होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे 88 लिख दूं तो 88 भी 8 का मल्टीपल ही है। क्यों? क्योंकि 8 11 ज़ा 88 होता है। तो टेबल में आने का मतलब ये मत समझ लेना कि 10 तक ही गिनेंगे हम। ठीक है ना, कई बच्चे होते हैं सर आपने टेबल कहा था, तो टेबल तो 10 तक ही होता है, ऐसा नहीं। तो वो नंबर्स जो मतलब 8 से परफेक्टली डिवाइड होंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हो और करके, अगर आप 10 से ऊपर समझना है, वो नंबर्स जो 8 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे 8 के मल्टीपल होंगे। चाहे तो एग्जाम्पल लेके देख लो। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 24 ही लिया मैंने, 24 को मैंने डिवाइड कर दिया 8 से, तो 8 3 ज़ा 24 परफेक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे ही 88 लेके देख लो, मैं अगर 88 को डिवाइड करूँ 8 से, तो 8 11 ज़ा 88 परफेक्टली डिवाइड हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब भी हम निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में ही निकालेंगे। ठीक है, एक नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं होता भाई। एक दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, लेकिन एक सिंगल डिजिट का लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। कैसे? देखो कॉमन का मतलब कि दो चीज़ों में कॉमन। अगर हमें किसी चीज़ से कॉमन निकालना है तो कम से कम दो चीज़ें तो हों, इसलिए एलसीएम जो है वो कभी भी एक डिजिट का नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एलसीएम। ठीक है ना, अगर कोई आपसे कहे कि आप 4 और 10 का फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालो, फाइंड एलसीएम, किसका एलसीएम निकालो? 4 एंड 10। तो देखो हम सबसे पहले मल्टीपल्स निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, ये मैं आपको मेथड नहीं समझा रहा, सिर्फ एलसीएम का मतलब समझा रहा हूँ। मेथड तो इसका बहुत ईजी है। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे हमारे 4 खुद, टेबल लिखना चालू कर देते हैं, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 के मल्टीपल्स बताओ, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अब देखो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो देखो कौन सा है सबसे छोटा नंबर जो कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। तो मल्टीपल तो हमने निकाल लिए, अब इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन नंबर निकालना है सिर्फ। तो देखो सबसे छोटा कॉमन नंबर इसमें कौन सा है? 20। इसमें भी आ रहा है 20 और इसमें भी आ रहा है। भाई इससे छोटा नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों का हुआ, एलसीएम जो हुआ इन दोनों का, एलसीएम जो इन दोनों का हुआ वो हो गया हमारा 20। तो हम अगर कहेंगे कि 4 और 10 का एलसीएम निकालो तो वो 20 होगा। अब देखो ये तो हमने इजीली निकाल लिया, 4 8 12 16 ऐसे करके। अगर हमें बड़े नंबर्स देंगे तो उसका मेथड अलग होगा, जो मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा या फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। अब देखो 6 और 20 मैंने नंबर्स लिए हैं, तो देखो निकालते हैं 6 और 20 का। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? 6 के और 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले। प्राइम फैक्टर्स तो निकालने आते होंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर लो जो 6 को डिवाइड करता हो, तो 2 है, 2 3 ज़ा 6। फिर 3 को क्या डिवाइड करेगा प्राइम नंबर? 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ऐसे ही 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर लो जो 20 को डिवाइड करता हो, तो 2 है, यहाँ पे आ गया 10। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर लो 2, तो यहाँ पे आ गया 5,
फिर 5, तो यहाँ पे आ गया 1। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब देखो इसे पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो हमारा यही रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दो बार आ रहा है, दैट मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब देखो HCF निकालना है हमें, तो हम HCF निकाल लेते हैं। बहुत आसान है HCF निकालना, तो HCF। अब जो मैं बात लिख रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। HCF हमारा क्या होता है, HCF होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ये जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ, इनमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर विद स्मॉलेस्ट पावर। दैट मीन्स जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उसमें हमें कॉमन नंबर ढूंढना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होता है। ठीक है, तो HCF क्या होता है, कॉमन नंबर, मतलब जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसमें कॉमन नंबर उसकी हमें लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। तो बताओ इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, 2, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो, तो 2 की पावर 1। तो इसका जो हमारा HCF हो गया इन दो नंबर्स का 6 और 20 का, वो क्या हो गया, सिर्फ 2 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा HCF। समझ में आया। हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर HCF क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, जो नंबर कॉमन होंगे उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब देखो इसमें प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 नंबर नहीं थे। अगर 2 नंबर कॉमन आ रहे होते तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। अभी एक एग्जांपल और लूंगा, उसमें समझाऊंगा। अब देखो LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या होगा हमारा, LCM होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर लेना है, विद हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर लेनी है। अब समझो मैंने क्या लिखा है, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए थे, अब इसमें हर एक नंबर लेना है और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे 2। ठीक है, अब 2 दोनों में आ रहा है तो उसकी हाईएस्ट पावर ले लो, 2 की पावर 2। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, अगला नंबर लो 3 तो दोनों में है ही नहीं, तो बेसिकली यही लिख दो, 3 की पावर 1, 3 आ गया। अगला नंबर क्या बचा हमारा, 5, तो 5 भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 5 उठा लो जो गिवन है। ठीक है, अगर नंबर कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर ले लो, वरना हर एक नंबर उठा के लिखते रहो। तो ये हो गया हमारा LCM। अब देखो LCM इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 इज 4, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 इज 60। तो इन दोनों का जो हमारा LCM आया 6 और 20 का, वो आ गया हमारा 60। अब देखो समझ में आ गया ना, HCF है हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर। कॉमन नंबर देखो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो। ठीक है, उसकी छोटी पावर ले लो। और LCM क्या है, हर एक नंबर लो और उसका नंबर अगर कॉमन आ रहा हो तो उसकी बड़ी पावर ले लो, दैट इज 2 कॉमन था तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर ले ली। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें हम नंबर्स ले लेते हैं 72 एंड 120। इसमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 72 एंड 120। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 और 1। तो 72 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर इसे पावर्स की फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। भाई 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर 2। ऐसे ही 120 के हमारे क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, निकाल लो। 120 तो यहाँ पे हमारा 60 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 5 से 3 आ गया, फिर 3 से 1 आ गया। ठीक है, तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। दैट मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3।
ठीक है, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स, एक ये और एक ये। अब देखो हमें HCF निकालना है। HCF क्या आता, दोनों में कॉमन नंबर और उसकी लोएस्ट पावर। तो देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है पहले तो, और लोएस्ट पावर दोनों की पावर 3 ही है, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। प्रोडक्ट है उन नंबर्स का। अब देखो मल्टीप्लाई, अब देखो इसमें तो जो हमारा HCF आ रहा था वो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा था क्योंकि एक ही नंबर कॉमन था। अब देखो इसमें 3 भी कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। लोएस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, HCF। अब देखो 2 की पावर 3 इज 8, मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 24 आ गया हमारा HCF। HCF क्या आ गया हमारा 24। ठीक है ना, जो नंबर्स कॉमन आते रहेंगे उनका प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको कह रहा था यहाँ पे प्रोडक्ट है उन नंबर्स का। अब देखो LCM ले लेते हैं। LCM भी सिंपली है, LCM में हर एक नंबर लेना है और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। इसमें तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी थी, उसमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखो देखते हैं, 2 लिया, 3 पावर है दोनों की, तो ऐसे लिख दो एज इट इज, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई करो। दूसरा नंबर देखो 3, दोनों में 3 आ रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 3 की पावर 2 वाला लेंगे, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय, अब एक नंबर हमारा बचा 5। ठीक है, तो हर एक नंबर लेना है, उसमें कॉमन नहीं भी है फिर भी ले लो 5। अब देखो निकाल दो, 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 2 इज 9, मल्टीप्लाई बाय 5। तो देख लो 8 5 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हुआ, 9 4 ज़ा क्या होता है, 9 4 ज़ा 36, दैट इज 360। तो LCM आ गया हमारा 360।